इससे यहाँ 2 बना। अब दोनों ज़्यादा स्टेबल कौन है? जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड को, या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड उसी के जैसा दिखेगा। जो न्यूट्रल होगा ज़्यादा स्टेबल होगा चार्ज वाले से। सिंपल है, कहीं अगर चार्ज होगा प्लस माइनस, अगर चार्ज होगा तो बहुत जल्दी किसी और चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर इसमें कोई चार्ज नहीं होगा तो न्यूट्रल रहेगा अगर, तो कम रिएक्टिव होगा, या फिर बोलो ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो हम यहाँ चेक करते हैं लोग हैं पॉइंट्स, है ना, लिख लो आप पॉइंट्स टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट होगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड, more stable than charged ions। अगर कहीं न्यूट्रल है तो ज़्यादा स्टेबल होगा चार्ज जो होगा उससे। पहला पॉइंट यही है। सेकंड पॉइंट ले सकते हो यहाँ पर ही, अगर मान लेते हैं सपोज पहला पॉइंट अगर काम नहीं कर पा रहा, मतलब दो अगर आपके पास है, दोनों अगर चार्ज है, जैसे यहीं पर देख लो, अगर इसका उल्टा हम यहाँ पर ही, अगर हम यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर करवाते तो क्या बनता है? जब इसको देख लो, अगर हम ये काम करते क्या बनता है? जिससे CH3 होता CH बताइए यहाँ पर ही इस वाले केस में चार्ज कहाँ डेवलप होगा? क्लियर है बात? देख लो चार्ज का बिल्कुल सही दिए हैं चार्ज हम लोग। बॉन्ड भी देख लो, बॉन्ड यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से तो बगल में, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ गया लोन पे। बात क्लियर है? एक स्ट्रक्चर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये बन गया। अब अगर पूछे यहाँ पर ही ये दोनों में तो चार्ज है जी, चार्ज तो दोनों में, ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? कैसे पहचानेंगे हम? तो उसके लिए सेकंड पॉइंट लिखो आप। अगर पहला पॉइंट फेल हो जाता है तो चेक करेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ लिखेंगे हम लोग, इन केस ऑफ charged species more will be number of pi bond, higher will be stability, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सिंपल है, जिसमें ज्यादा बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल तो होगा ही, है ना। तो आप बता दो ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये दोनों में 2 और 3 में, 2 और 3 बताइए इसमें कितना पाई बॉन्ड है? इसमें पाई बॉन्ड कितना है? कहीं भी अगर डबल होगा ना, एक सिग्मा एक पाई, तो यहाँ 2 पाई है, यहाँ कितना पाई है? यहाँ भी 2 पाई है। तो सेकंड पॉइंट से भी क्लियर ही बात नहीं हो पाएगा। हम थर्ड पॉइंट यहाँ लिखो, थर्ड पॉइंट से पता चलेगा। अगर सेकंड पॉइंट फेल हो जाएगा तो हम थर्ड पॉइंट चेक करें, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा? क्या लिखोगे आप? नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन more electronegative atom, तो आपका थर्ड पॉइंट क्या बोले हम? नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज, देख लो, एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन less electronegative atom,
अब हम ये थर्ड पॉइंट जो बोले हम कि नेगेटिव चार्ज कहाँ रहेगा ज्यादा स्टेबल बनेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर नेगेटिव रहेगा ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो बताओ कार्बन नाइट्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ही है, लेकिन यहाँ पर इसमें प्लस चार्ज दिया गया था, ये कम स्टेबल हो गया इस वाले से। मतलब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल के आ गया जी, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, न्यूट्रल आर मोर स्टेबल, ये तो न्यूट्रल ना, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा। 2 और 3 ज्यादा स्टेबल कौन है, 2 और 3 ज्यादा स्टेबल कौन है, 2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम में, यहाँ प्लस चार्ज हो गया है, ये कम स्टेबल हो जाएगा। ये होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर इन तीनों रिजल्टिंग स्ट्रक्चर में। तो यहाँ एक 4th पॉइंट भी लिखवाते हैं। अगर मान लो भाई थर्ड पॉइंट पे फेल हो गया, तो अगर थर्ड पॉइंट से अगर नहीं पहचान में आ रहा है आपको, तो फिर 4th पॉइंट बता रहे हैं उसको हम फॉलो करेंगे। तो 4th पॉइंट यहाँ लिखो, 4th पॉइंट हो जाएगा सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या लिख पाएंगे, इसमें लिख लो आप opposite charge should be closer, मतलब नजदीक होना चाहिए। अगर प्लस चार्ज है माइनस चार्ज तो हमेशा नजदीक ही रहना चाहेगा, बिकॉज दे अट्रैक्ट ईच अदर। उसी तरह से अगर सेम चार्ज सपोज प्लस प्लस होगा माइनस माइनस होगा, सेम चार्ज शुड बी दूर होगा ना, चलो इसको भी लिख लो आप। अगर कहीं सेम चार्ज होगा तो दूर होना चाहिए, और अगर अपोजिट चार्ज है तो नजदीक होना चाहिए, तभी वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन मिल रहा है मतलब मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, राइट। डी हो गया। एक पॉइंट और बता दे रहे हैं, लास्ट पॉइंट हो जाएगा हम लोग का। लास्ट पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ equivalent resonating structure, in case of equivalent resonating structure, in case of equivalent resonating structure, stability will be same। अगर बोला जाए आप अरेंज करना है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना, बताना है आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर। पहला स्ट्रक्चर आपके पास है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, और दूसरा रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा जी, या दोनों स्टेबल बराबर होगा या फिर बताइए, विच इज मोर स्टेबल, और बोथ आर इक्वल, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों इक्विवेलेंट है। देखो आप डबल बॉन्ड के बगल में प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड के बगल में प्लस चार्ज, मतलब क्या होगा कि दोनों का स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। वही लास्ट पॉइंट था, ठीक है। आपको यहाँ अरेंज करना है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
तो सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर हम बात करें तो ए होगा, ए क्यों होगा? बिकॉज न्यूट्रल है, ठीक है। इसके बाद बताइए जो लिखवा है पॉइंट, उसको पढ़ो आराम से, बताओ क्यों। इसके बाद डी होगा ना, डी क्यों होगा? जो सेकंड पॉइंट लिखवाए थे आपको, मोर नंबर ऑफ 5 बॉन्ड, वहां से तो नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट जब पढ़ोगे आप कि नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, उसमें नेगेटिव यहाँ पर इसमें पॉजिटिव दे दिया है। ये नेगेटिव है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो भी ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद पहला पॉइंट फेल हुआ, सेकंड पॉइंट चेक किए, सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट चेक किए, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट, है ना। मतलब सेपरेशन ऑफ चार्ज आपको देखना है लास्ट में, सेपरेशन ऑफ चार्ज देखना है आपको कब? सेकंड पॉइंट से सी और डी पर जिसमें 5 बॉन्ड होगा वो ज़्यादा, तो 5 बॉन्ड तो इसमें है, इसको ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था इस वाले से, इसमें कोई 5 बॉन्ड है नहीं। या फिर ऐसे बोलो कि इसमें दोनों आइटम है जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है जी, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही आइटम है विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यहाँ दोनों कार्बन का है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये कम स्टेबल होगा। ये ज़्यादा स्टेबल कौन है? सी है, सी होगा तो लास्ट स्टेबल कौन होगा? डी। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप अरेंज कर सकते हो स्टेबिलिटी ऑर्डर। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, रेजोनेंस। अगर हम यहाँ डिस्कस किए अभी आप लोग को, इससे पहले बताए थे आपको हम इंडक्टिव इफेक्ट, वहाँ क्या बताए थे कि अगर डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू से चार्ज आपका थोड़ा शिफ्ट हो जाता है बगल में, तो चार्ज वहाँ इंड्यूस होता है प्लस माइनस चार्ज, उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई माइनस आई बोलते हैं। प्लस आई किसको बोले थे ग्रुप? वैसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा भेजेगा, और किसको बोले थे माइनस आई ग्रुप? जो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ठीक है, माइनस आई। तो इसी तरह यहाँ भी होगा, रेजोनेंस में डिवाइड दो तरीके से होगा, एक होगा प्लस आर माइनस आर, सिमिलर टू प्लस आई माइनस आई। अब इसका एक और भी नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। तो कहीं पर लिखा मिल सकता है इसके जगह में प्लस एम माइनस एम। प्लस एम का मतलब क्या होगा, माइनस एम का मतलब क्या होगा? तो प्लस आर या प्लस एम का मतलब क्या होता है, बगल में थोड़ा समझा दे रहे। देखिए बेंजीन आपको मालूम था, दिस इज आवर बेंजीन, यहाँ पर अल्टरनेट 5 बॉन्ड दिखाते हैं हम लोग हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ कंजुगेशन है, यहाँ रेजोनेंस होता भी है। अगर यहाँ सपोज कोई ग्रुप अगर अटैच हो गया, सपोज ग्रुप आ गया यहाँ पर फ्लोरीन आ गया, यहाँ कुछ भी आ सकता है। इसके पास लोन पेयर है जी, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, डबल बॉन्ड के बगल में लोन पेयर है। कंडीशन क्या था रेजोनेंस के लिए? है कंडीशन ऐसा कुछ केस था, ऐसा कुछ डबल बॉन्ड के बगल में लोन पेयर, मतलब यहाँ रेजोनेंस में ये लोन पेयर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ रेजोनेंस कैसा कुछ होगा जी? तो ये यहाँ आएगा तो यहाँ बॉन्ड तभी बनेगा जब इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटेगा, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करो बगल वाले एटम पे चला गया, तो क्या बना, जरा उसको यहाँ बनाते हैं बगल में, देखिए कुछ ऐसा। पहले जहाँ कोई चेंज नहीं, पहले उसको बनाओगे, फिर चेंज कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, चार्ज क्या होगा इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, चार्ज क्या होगा, राइट। फिर से यहाँ डबल बॉन्ड के बगल में लोन पेयर है, फिर डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर, तो लोन पेयर ही शिफ्ट होता था ना बगल में, क्या बनेगा, यहाँ जो बना होगा स्ट्रक्चर उसको यहाँ बनाते हैं। देखिए यहाँ कोई चीज नहीं, पहले जहाँ चीज नहीं पहले उसको बनाते हैं हम लोग। यहाँ फ्लोरीन में चार्ज था प्लस, चेंज कहाँ देखने को मिलेगा आपको, यहाँ बॉन्ड बन गया और यहाँ पर ही नेगेटिव चार्ज। फिर से वही डबल बॉन्ड के बगल में लोन पेयर है, फिर से एक बार घुमा दो इसको आप, ये क्या हो गया, यहाँ देखते हैं
पहले जहाँ चेंज नहीं हुआ पहले उसको बनाते हम लोग हैं। उसके बाद जो चेंज हुआ ये यहाँ चला गया बीच, मतलब बॉन्ड टूट के आ गया एटम के ऊपर। फिर एक स्टेप और देखते हैं हम लोग है, डबल बॉन्ड टू डबल लोन पेयर क्या बन गया होगा कि कुछ ऐसा, ये तो पहले से था कोई चेंज नहीं, यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, यहाँ अब एक और बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ बन गया ऐसा। ध्यान से अगर देखो आप, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बस है पाई बॉन्ड का पोजीशन बदल गया। जहाँ पाई बॉन्ड था वहाँ अब सिंगल बन चुका है, और जहाँ सिंगल था वहाँ डबल हो चुका है। ठीक है, ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो ग्रुप लगा हुआ था ना, ये ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर जा रहा है ना, देखो यहाँ पे तो ग्रुप जो है बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब एक ऐसा ग्रुप है प्लस आर ग्रुप है। प्लस आर क्या था, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, पुश कर रहा था इलेक्ट्रॉन, उसी तरह प्लस आर के जैसा प्लस आर। माइनस आर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बाहर रिंग से, तो वो कब होगा, उसके लिए अगर कुछ ऐसा यहाँ पर देख सकते हैं लोग हैं, ये बेंजीन रहा, अगर यहाँ से कुछ अटैच ग्रुप आपके पास कुछ इस तरह का है कि यहाँ पाई बॉन्ड है कुछ ऐसा। अब यहाँ देखो गाइस, यहाँ किस तरह से बनेगा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान देना। डबल बॉन्ड है इसमें, डबल बॉन्ड है जी, हाँ बोलो, सिंगल है फिर यहाँ डबल है, कंजुगेशन होगा, डबल होगा, सिंगल होगा, डबल होगा, रेजोनेंस होगा। तो कैसे, अब यहाँ किधर शिफ्ट होगा पाई बॉन्ड, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो इसके तरफ शिफ्ट करोगे तो यहाँ डेवलप चार्ज क्या होगा, प्लस होगा, डबल बॉन्ड बगल प्लस है, ऐसा होगा। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर बेंजीन का इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है ना, बाहर जा रहा है, तो नया क्या बना होगा, तो पहले जो चेंज नहीं पहले उसको बनाएंगे हम लोग। अब चेंज क्या हुआ इस एरो घुमाने से, यहाँ डबल बन चुका है, यहाँ सिंगल बन चुका, यहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन कितना रहा होगा, 4 रहा होगा, अब कितना हो गया, 6 हो चुका है, और चार्ज यहाँ डेवलप होगा प्लस और यहाँ माइनस, पहले ही बनेगा, डबल बॉन्ड के बगल में प्लस है, एक बार फिर से घुमाते हैं हम लोग इसको, तो फिर से जो बनेगा उसको यहाँ दिखाते हैं। पहले जहाँ चेंज नहीं पहले उसको दिखा दो बगल में, तो ये यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ही चेंज क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ चला गया, यहाँ पर गया प्लस चार्ज। एक बार और यहाँ घुमाते हैं, डबल बॉन्ड के बगल में प्लस चार्ज है, क्या बन जाएगा, चेंज कहाँ नहीं हुआ है पहले उसको बनाओ, तो यहाँ पर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मैंने ये बना दिए, यहाँ पर चार्ज होगा नेगेटिव, उसके बाद चेंज कहाँ पर हो गया, यहाँ आ गया प्लस, ठीक है ना। फिर एक लास्ट स्टेप यहाँ होगा, देखो जैसे ये फिर से बॉन्ड बना लिया, यहाँ आ गया, क्या बना होगा, ये बॉन्ड यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज कहाँ हुआ, यहाँ बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड और H। पहले बोलो यहाँ पर चार्ज नेगेटिव क्यों हुआ, इस कार्बन के पास अगर पूछे आपको इस पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अपना इलेक्ट्रॉन 4 5 को तो नेगेटिव चार्ज दिए थे, क्योंकि हाइड्रोजन भी यहाँ पर एक होगा ना। हर कार्बन पर अगर हम बेंजीन कैसे बनाते हैं, एक बार हम विचार आपको बेंजीन क्या था बता दें बगल में। बेंजीन ये था ना, बेंजीन का मतलब था अल्टरनेट, हम इसे बनाए थे बेंजीन, ये आपका बेंजीन था। अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था बेंजीन का, मतलब यहाँ 6 कार्बन जो है, डबल बॉन्ड यहाँ दिखा रखे आप, सबके पास हाइड्रोजन था एक, लेकिन जनरली हम हाइड्रोजन यहाँ दिखाते नहीं है। इस अगर रिंग बनाओगे ना केवल, तो वहाँ हाइड्रोजन छुपा हुआ होता है, हाइड्रोजन यहाँ भी था, हाइड्रोजन यहाँ भी। अब यहाँ अगर बात करें, यहाँ हाइड्रोजन केवल कहाँ पर नहीं है, केवल यहाँ पर नहीं है, इसके जगह में यहाँ पर फ्लोरीन आ चुका है, बाकी हर कार्बन पर हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन पे कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड तो दिख रहा है, एक हाइड्रोजन भी रहा होगा, 3 बॉन्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन,
और इधर 2 5, तो 4 है जनरली, एक ज्यादा है इसलिए माइनस हो गया। यहाँ प्लस क्यों हो गया? क्योंकि फ्लोरीन के पास होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, लेकिन यहाँ 6 ही दिख रहा है आपको। 2 तो 4 और 2 बॉन्ड 6, एक कम हो गया ना, 7 से एक कम हो गया, देखिए प्लस। चलिए देखिए प्लस आर लिखिए क्या होगा। प्लस आर का मतलब हम बोले जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो नीचे लिखना आप लोग ग्रुप्स which donate electron to conjugated system। और इस वाले केस में यहाँ जो हम बनाए, यहाँ पर एक कंजुगेटेड सिस्टम क्या होगा? बेंजीन रिंग होगा, डबल सिंगल, यहाँ कंजुगेशन है। तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे प्लस आर ग्रुप बोलेंगे आप, और जो फिनोमेना होगा उसको बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट बोल सकते हैं हम लोग। नीचे लिखना एंड द फिनोमेना इज नोन एज प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। उसी तरह से आप माइनस आर को भी लिख सकते हो, लिख लो आप ग्रुप्स which withdraw electron density from conjugated system are known as minus R group, and the phenomena is known as minus R effect or minus M effect, उसके बाद एग्जाम्पल के लिए नीचे आप लिख लेना प्लस आर का एग्जाम्पल हो जाएगा और जो पहले बनाए हम लोग, और माइनस आर का एग्जाम्पल ये हो जाएगा। नीचे लिख लो एग्जाम्पल करके, और एग्जाम्पल में आप दिखाना, एग्जाम्पल यहाँ लिखो नीचे, प्लस आर का एग्जाम्पल हो जाएगा साइड पर, और इसका एग्जाम्पल तो नीचे लिखा दिया।